Alright friends, this question may given है one end of a long and thin rope stretched horizontally with a tension T is equal to 8 Newton along the x-axis is supporting a weight after passing over a pulley fixed on a vertical pole. See the figure. तो ये फिगर में हमें पुली दे रखा है, इससे ऐसे रोप पास कर रही है और ये एक्स एक्सिस पे है और इसमें जो टेंशन है उसकी वैल्यू हमें 8 न्यूटन गिवन है. एट दी अदर एंड अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो यहाँ पे इस एंड पे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो कि बना हुआ है क्लैम्प्ड आयरन रॉड से अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड है, इसकी एक्सिस पे ये रॉड है और क्लैम्प्ड है, मतलब एक तरफ से यहाँ पे हमने इसे क्लैम्प कर रखा हुआ है. देन इट इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी जिसकी वजह से यहाँ से एक साइन वेव जो है वो जनरेट हो रही होगी. तो इन्होंने बोला है इसमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो generates a transverse wave of frequency 100 hertz and amplitude 2 centimeter in the rope. तो rope में transverse wave generate हो रही है. The wave propagates along the rope. Mass per unit length of the rope given है. Ignoring the effects of gravity on the rope, the correct options is are. पहला तो उन्होंने वेवलेंथ पूछा है, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू. फिर तीसरा उन्होंने इक्वेशन वेव इक्वेशन पूछी है हमें एक इनिशियल कंडीशन देके और टेंशन इन दी गिवन रोप रिमेनिंग अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी चेंज करके वेवलेंथ पे इफेक्ट पूछा है. ओके. तो जो क्वेश्चन है देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, पढ़ते हुए समय लग गया हमें, बट है बहुत सिंपल सा. उन्होंने देखिए पहला जो पूछा ना वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे फाइंड की जाए. वेवलेंथ के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि ये v बाय फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी तो वेव की दे रखी है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे. वेलोसिटी होती है आपके पास रूट ऑफ टी बाय म्यू, जिसमें टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है. तो बस वैल्यूज ही फिल करने का काम रह गया. फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी उन्होंने, देखिए 100 हर्ट्ज. अंडर रूट टी टेंशन कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 8 न्यूटन. और मास पर यूनिट लेंथ अगर आप देखें तो वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20 ग्राम पर मीटर. तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो बस अब आप इसे सॉल्व करके देखिएगा. 2 से 8 कटाई हो गया, 4 ऊपर, 10 की पावर नीचे -2, ऊपर जाके +2 हो गई. और बाहर आया तो 10 की पावर -1 आएगा और 4 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा. तो 2 × 0.2 हो गया ना, 0.2 नहीं 20 होगा ना. ऊपर 100 आया था हमारे पास, तो घूम फिर के ये आपके पास 20/100 यानी 0.2 हो गया. दिस 0.2 मीटर्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज 20 सेंटीमीटर्स ओनली, जो कि आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में मेंशन दिया गया है. तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड जो है उसमें पूछा गया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन द रूप इज नियरली. अब देखिए क्योंकि ये हार्मोनिक वेव है, तो हार्मोनिक वेव में सभी पार्टिकल्स एसएचएम करेंगे. तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो ए ओमेगा स्क्वायर होती है. ठीक है. दिस इज फॉर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स. अगर आप इसमें देखें एम्पलीट्यूड शायद उन्होंने मेंशन कर रखा है 2 सेंटीमीटर. 2 × 10 की पावर -2, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया. ओमेगा आपके पास होता है 2 π f. फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें 100 हर्ट्स गिवन है, राइट. तो 2 π × फ्रीक्वेंसी, ये आपने ओमेगा की वैल्यू फिल कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा. अब इसकी प्रिसाइज वैल्यू देख लेते हैं. ये प्रिसाइजली सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 7895.68 दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें दे रखी है 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्चुअल में क्या किया हुआ इन्होंने, पाई का ना स्क्वायर ले लिया होगा 10. तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8. और बाहर आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है ये 8000 आ रही होगी, कंसिडरिंग पाई स्क्वायर एज 10. ठीक है. तो 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे. एनी हाउ मैंने प्रिसाइजली लिख दी है पाई स्क्वायर की वैल्यू लिख के, एंड दिस इज नॉट मैचिंग. तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें गलत दे रखा है, वो मैच नहीं कर रहा. मैंने प्रिसाइज वैल्यू लिख दी है यहाँ पे. अब अगला जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है द ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y जो है वो दे रखा है. देखिए अब y जो फंक्शन दे रखा है ना, ये दे रखा है 0.02, और इसमें ना साइन वेव फंक्शन दे रखा है. हमें गिवन है 10 πx - 100 πt.
तो अगर आप टी को भी जीरो फिल कर दें और एक्स को भी जीरो फिल कर दें, यानी फोटोग्राफ ऑफ द वेव लेने की कोशिश करें टी जीरो एक्स जीरो पे, तो टी जीरो एक्स जीरो पे ये साइन में तो जीरो होगी ना वैल्यू, और साइन जीरो जीरो होता है, तो जो वाई है वो आपके पास जीरो आ रहा है। और हमें जो गिवन है वाई जो है वो दे रखा है मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी आना चाहिए था माइनस 0.02। तो यानी ये इक्वेशन हमारे पास सही नहीं है। हमें गिवन था वाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज -0.02, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, राइट। और ये नहीं आ रही, इसका मतलब थर्ड वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो पॉसिबल इक्वेशन क्या हो सकती थी, अगर देखें मेरे ख्याल से कोसाइन में लिखी जा सकती है, अगर आप इसे कोसाइन में लिखते और कोसाइन आपको, अच्छा और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसमें फेज भी ऐड करनी पड़ती, यानी दिस वुड हैव बिन 10 पाई एक्स माइनस 100 पाई टी, और इसमें फिर आपको प्लस पाई लिखना पड़ता है, कोसाइन पाई जो है वो आपके पास -1 आता, एंड फिर ये वैल्यू आती है आपके पास 0.02, ये एक्सप्लेन कर देती दिस इक्वेशन एट टी जीरो एक्स जीरो। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो है वो -0.02 आ जाती, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, राइट। हर बार ये नहीं कि ऐसी इक्वेशन से आएगा, बट ये एक इक्वेशन एक्सप्लेन कर देती, बट ये दिया नहीं हुआ हमें, इक्वेशन कुछ और दे रखी है, तो सी पार्ट जो है वो गलत हो गया। डी पार्ट बोला टेंशन इन दी रोप रिमेनिंग अनचेंज्ड। अच्छा, अब टेंशन चेंज नहीं करनी, इफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द अर्लियर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, द वेवलेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक तो कह रहा है, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, सिंस वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेवलेंथ इन द सेकंड केस बाय वेवलेंथ इन द फर्स्ट केस वुड बी सिंपली फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस बाय फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड केस। और यहाँ से आप रीअरेंज करके अगर निकालेंगे वैल्यू, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में दी 100, अब आपने यूज़ कर ली 200 वाली, सो दिस वुड बी इक्वल टू हाफ। और ये लैम्डा वन ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो लैम्डा टू विल बी लैम्डा वन बाई टू। लैम्डा वन कितना था, दैट वाज आई थिंक 20 आया था, 20 सेंटीमीटर, और इसे बाई टू कर दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन, राइट। ओके, तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, कि अगर हमने टेंशन जो है उसको चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, टेंशन चेंज नहीं की तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और फ्रीक्वेंसी आपने दुगनी कर दी तो वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी।